Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to solve model question paper for class 10th board. जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2022 का जो क्लास 10th का बोर्ड होना है जैक का, वह 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा, जिसमें फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में MCQs होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला होगा। तो जैक ने इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए 5 मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाले हैं। इस 5 सेट में से 4 सेट को हमने सॉल्व कर लिया लास्ट के वीडियोस में। तो इंग्लिश का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 5 है, उससे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो नाउ इट स्टार्ट्स। जैसे कि लास्ट के वीडियोस में मैंने बताया कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा। इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे और इन 40 क्वेश्चन में सारे 1 मार्क के होंगे। तो 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उसमें से एक सही आंसर होगा जिसको आपको चूज करना है। सभी 40 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं और जो भी सही आंसर होगा उसका पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है, सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन है और सेक्शन डी लिटरेचर का सेक्शन है, जिसमें से आपका जो कोर्स बुक है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज हम सेक्शन ए को करते हैं। तो सेक्शन ए रीडिंग में 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे और दोनों पैसेज में से 5-5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Passage number 1. Coffee and tea are favorite hot drinks of people in all parts of the world. Coffee is very popular in Northern Europe and in the Middle East. Some people put cream and sugar in their coffee. In the United States, where more coffee is used than in any other nation, many people drink their coffee black without cream or sugar. Nomads who also use a lot of coffee like to boil and cool it several times before drinking it. In China, Japan and other Oriental countries where tea is the national drink, people do not use sugar in their tea. But in England, where tea is also a national drink, many people use sugar. Most people want their tea and coffee very hot, but many Americans drink iced tea and sometimes iced coffee, especially in summer. तो ये पैसेज कॉफ़ी और टी को कैसे पेय के रूप में, ड्रिंक के रूप में लोग यूज करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट इज़ ब्लैक कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी क्या है? अमेरिकन जो पीते थे वो ब्लैक कॉफ़ी क्या होता था, जिसमें क्रीम और शुगर नहीं डाला जाता था। इसलिए आंसर सी करेक्ट है, कॉफ़ी विदाउट क्रीम एंड शुगर। नेक्स्ट, व्हेन डू अमेरिकन्स ड्रिंक आइस कॉफ़ी? अमेरिकन आइस कॉफ़ी कब पीते थे? समर में, इसलिए बी नंबर सही है, इन समर। नेक्स्ट, विच ड्रिंक इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप? नॉर्दर्न यूरोप में कौन सा ड्रिंक वेरी पॉपुलर था? तो वो था कॉफ़ी, इसलिए आंसर ए सही है, कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्पेशल इन कॉफ़ी ड्रिंकिंग फॉर नोमैड्स? नोमैड्स के लिए कॉफ़ी ड्रिंकिंग स्पेशल क्यों है? तो वो हमने देखा कि वे लोग कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा बॉयल करते थे और बॉयल करने के बाद ठंडा कर लेते थे, फिर पीते थे, इसलिए आंसर डी सही है। दे लाइक टू ड्रिंक इट आफ्टर बॉइलिंग एंड कूलिंग सेवरल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑपोजिट और एंटोनिम ऑफ हॉट एंड मोस्ट। हॉट और मोस्ट का ऑपोजिट, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो हॉट गर्म होता है, जिसका ऑपोजिट क्या होगा? कोल्ड, ठंडा। मोस्ट बहुत अधिक होता है इसका अर्थ, तो इसका उल्टा क्या होगा? बहुत कम, मतलब लीस्ट। इसलिए हमारा आंसर सी, कोल्ड एंड लीस्ट सही है। नेक्स्ट पैसेज है, इसमें से भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसे देखें। इट इज़ वेल नोन टू एवरीवन दैट चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो. द वेलफेयर एंड द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री रेस्ट ऑन देयर शोल्डर्स बिकॉज देयर आर द स्टूडेंट्स हु शेप देमसेल्व्स इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स. The better the citizens, the more progressive and healthier a nation can become. We have the example of Japan before us, which was completely devastated during the Second World War. They had to present the spirit of discipline in every field. They had to put an end to their strikes, demonstrations, agitations, and contagious social evils. They had to yoke themselves to different constructive works. In case they had continued to waste their time and energy in useless pursuits, they would have been proceeding towards the darkest future for the country. तो ये पैसेज चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के बारे में, कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और उनका
भला करना चाहिए, उनको उनका प्रोग्रेस करना चाहिए, ये बताया गया है। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। हु इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पैसेज के अनुसार कौन कल का फ्यूचर है? चिल्ड्रन, इसलिए सी चिल्ड्रन सही आंसर है। नेक्स्ट, हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस। नेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा? तो नेशन प्रोग्रेस तभी करेगा जब बच्चे अपने फॉर्मेटिव ईयर को सेप देंगे, इसलिए आंसर ए सही है, व्हेन द चिल्ड्रन सेप देयर फॉर्मेटिव ईयर्स। नेक्स्ट, हाउ डिड जापान गेट आउट ऑफ द डिवास्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार का जो विध्वंस था वो उससे बाहर जापान कैसे आया? तो कैसे आया? वो अपने हर एक क्षेत्र में डिसिप्लिन मेंटेन करके अपने विध्वंस से बाहर आया, इसलिए आंसर बी सही है, बाय ब्रिंगिंग स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी स्फीयर। नेक्स्ट, विच आर द थिंग्स नॉट डन बाय जापान टू रिस्टोर देयर प्रोग्रेस। कौन सा ऐसा चीज़ नहीं था, काम नहीं था जिसको जापान ने अपने प्रोग्रेस के लिए नहीं किया? तो हम पढ़ा है कि उसने स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशन, एजिटेशन, कंटेजियस सोशल इवल सारे का अंत कर दिया। वो क्या नहीं किया? आंसर डी, कंट्रीब्यूटिंग देमसेल्व्स इन शेपिंग देयर फ्यूचर लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इन्फेक्शस। इन्फेक्शस का अर्थ क्या होता है? इन्फेक्शस मतलब फैलने वाला, तो इन्फेक्शस का अर्थ होता है बी कंटेजियस, जिसका अर्थ होता है संक्रमण, फैलने वाला। अब आते हैं राइटिंग सेक्शन में। इसमें आपको एक कॉम्पोजिशन यानी कि पैराग्राफ और एक लेटर दिया गया है। कॉम्पोजिशन से 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ और लेटर से 4 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहले कॉम्पोजिशन को सॉल्व करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल डैश आर एनवायरनमेंट टू द मैक्सिमम, इट इज ऑफन डैश फॉर फूड बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिश लीडिंग टू देयर डैश investigations dash on for a long time to produce environment friendly plastic। तो ये composition प्लास्टिक के बारे लिखा गया है, प्लास्टिक मटेरियल के बारे लिखा गया है, और ये जो composition है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। तो इन 2 बातों का ध्यान हमें रखना है। तो चलिए 11th का जगह को फिल करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल क्या है? प्लास्टिक मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है? हार्म करता है। तो हार्म करता है, तो यहाँ हमें हार्म का जो फॉर्म है वर्ब का, उसमें से चुनना है कि हमें कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो अगर प्लास्टिक मटेरियल से समझ आता है कि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो बहुत बढ़िया। अगर समझ में नहीं आता है तो हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। इट इज ऑफन, तो इट प्लास्टिक मटेरियल के लिए कहा गया है, मतलब ये सिंगुलर है, और इज है इसका मतलब टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस है। तो प्लास्टिक मटेरियल सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, वो भी प्रेजेंट टेंस में लगेगा। तो 11th में जो वर्ब का फॉर्म है उसमें हम देख रहे हैं कौन सा सिंगुलर है? डी, हार्म्स सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए ये जो डी हार्म्स है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बी 12 नंबर, ईट इज ऑफन डैश फॉर फूड बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिश। तो ये ईट इज, यह क्या है? तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में बात किया जा रहा है कि ये क्या है? मिस्टेकन, मिस्टेकिंग, मिस्टेक्स, मिस्टूक। तो यहाँ ईट इज के बाद पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मिस्टेक का थर्ड फॉर्म मिस्टेकन होता है, इसीलिए यहाँ पर मिस्टेकन सही है। इट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर फूड बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिश, लीडिंग टू देयर। देयर के बाद क्या होता है? वहाँ पर नाउन होना है उनका। उनका क्या? तो उनके, यहाँ पर डेड, डेथ, डाइड, डेडली, तो देयर के बाद डेथ सुटेबल है, इसलिए डेथ होगा। नेक्स्ट 14 में देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसीलिए ए हैज बीन है तो ये सिंगुलर कट हो गया। सी में इज गोइंग, तो ये भी कट हो गया, बचा 2, हैव बीन गोइंग ऑन और आर गोइंग ऑन। दोनों में क्या होगा? तो इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन होता है। तो आगे हम देख रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिनों से होता आ रहा है, तो अभी नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से होता आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसलिए इसके बाद हम लगाएंगे हैव बीन गोइंग ऑन। नेक्स्ट हमारा एक लेटर है, जो फॉर्मल लेटर, जो हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखना है फाइन माप करने के लिए। तो ये एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट को हम याद करेंगे, और 15, 16, 17 और 18 क्वेश्चन का आंसर हमें करना है, जो ब्लैंक है वहाँ भरना है। चलिए लेटर को पढ़ते हैं। विथ हम्बल सबमिशन आई बेग टू से दैट आई डैश नॉट अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम 25/10/2021 to 30/10
2021। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये हमें देखना है कि आई के बाद हमें कौन सा टेंस लगाना है। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे का सेंटेंस देखेंगे। आई डैश एंगेज्ड इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर। तो यहाँ जो हमारा वर्ब है ये एंगेज्ड है, मतलब हम देख रहे हैं कि ये एंगेज था या थी, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, मतलब आई के बाद भी 15 के जगह में हमें पास्ट टेंस ही लगेगा। तो ये कैन नॉट अटेंड नहीं होगा, कुड नॉट अटेंड पास्ट है, एम नॉट अटेंडिंग, हैव नॉट अटेंडेड। तो ए और सी तो कट हो गया जो कि प्रेजेंट में है। अब हमें कुड नॉट अटेंड और हैव नॉट अटेंडेड। तो हैव नॉट अटेंडेड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास, क्योंकि ये मैं नहीं कर सका, इसलिए हमारा बी सही आंसर है, कुड नॉट अटेंड। अब देखें 16 में क्या है, आई डैश एंगेज्ड, मैं एंगेज्ड है या था इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर, सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास फॉर 5 days। तो ये कुड नॉट यहाँ भी बता रहे पास्ट टाइम हो गया, इसीलिए आई के बाद क्या होगा, पास्ट होना है, इज हैव हैड नहीं होगा। मैं एंगेज था तो आई वॉज एंगेज्ड होगा। अब 17 देखें, आई देयरफॉर डैश यू टू एक्सक्यूज मी फ्रॉम पेइंग एब्सेंस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए रिक्वेस्ट से वर्ड है तो सी है रिक्वेस्ट, तो इसलिए ये सी रिक्वेस्ट होगा। नेक्स्ट योर्स डैश, अब हम हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इसलिए योर्स के बाद हमारा क्या लगेगा, फैथफुली। हम जानते हैं फैथफुल होता तो फैथफुल स्टूडेंट हो सकता था, ओबीडियंट स्टूडेंट हो सकता था, फैथफुलनेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ लास्ट में स्टूडेंट नहीं, इसलिए फैथफुली ही होगा, फैथफुली। अब अगला सेक्शन आता है सी ग्रामर का, जिसमें हमें ग्रामर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब का सही फॉर्म भरना है। ही डैश हीज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे। तो लास्ट संडे जहाँ लिखा गया इसका मतलब ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में, मैंने लास्ट संडे मनाया। तो ये सिंपल पास्ट में V2 लगेगा, तो V2 में केवल एक ही है, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट्स V5 है, सेलिब्रेटिंग V4 है, हैड सेलिब्रेटेड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो लास्ट संडे जो हमें डेफिनेट बता रहा है तो वहाँ पर हम डालेंगे सेलिब्रेटेड ए। नेक्स्ट, व्हेन वी वेर टेकिंग लंच द पोस्टमैन डैश द डोर। जब मैं लंच ले रहा था तो पोस्टमैन ने क्या किया, डोर नॉक किया। तो यहाँ क्या होगा, नॉक्ड होगा, नॉक्स नहीं होगा क्योंकि वेयर बता रहा है वो पास्ट हो चुका है। नॉकिंग भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नॉक्ड सही आंसर, वेयर नॉकिंग नहीं होगा क्योंकि पोस्टमैन एक था, इसलिए आंसर बी नॉक्ड। नेक्स्ट, डैश ही डैश मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। तो यहाँ ये सेंटेंस कहता है कि यदि मैं किया होता, तो यदि वो टेलीफोन किया होता मुझे तो मैं उसके घर में विजिट करता। तो यहाँ ऑप्शन हैज़ टेलीफोन, हैड टेलीफोन, इज टेलीफोन, हैड टेलीफोन, यहाँ फर्स्ट में पहले इफ़ होना है, जो कि यहाँ गिवन नहीं है बट यहाँ इफ़ होना है। तो इफ़ ही हैड टेलीफोन्ड मी, तो हमारा आंसर डी सही है। तो इसमें इफ़ पहले, ही के पहले इफ़ ऐड करना होगा, यहाँ गिवन नहीं बट ये होना है। और हैड टेलीफोन क्योंकि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, वुड हैव बता रहा है कि ये पास्ट हो चुका है। तो पास्ट में हमारा एक ही सेंटेंस है, क्या है, हैड टेलीफोन्ड। बी हैज़ टेलीफोन्स नहीं होता है, हैड के साथ टेलीफोन्ड होता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इसे बनाना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए क्या देखना होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड, मतलब सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो अगर ये पास्ट टेंस में है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, इसको भी हमें उसके टेंस को चेंज करना होगा, ये हमारा रूल कहता है। तो आई हैव परफॉर्म्ड, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। और दूसरी बात हमें ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस में है, इसीलिए
हमें इसके रिपोर्टिंग वर्ब को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। द टीचर सेड टू मी, तो टू मी ऑब्जेक्ट है इसलिए सेड चेंज होके टोल्ड होगा। तो टोल्ड किस में है, बी और सी में। ए और डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए में सेड ही है, वो गलत हो गया, और डी में टेल्स जो प्रेजेंट टेंस में, तो ये दोनों नहीं होगा। अब टोल्ड होगा तो टोल्ड मी, उसके बाद कॉमा के लिए दैट लगा लिया, ठीक है। इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। अब देखेंगे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट द टीचर है तो द टीचर के लिए हम ही लगाएंगे, इसीलिए बी नंबर आई गलत हो गया। तो सी नंबर यहीं पर से शुरू होता है सही होना, आई के बदले ही लगा। द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, तो हैव परफॉर्म चेंज हो गया हैड परफॉर्म्ड में, और सी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच में लाना है। तो गांधी सेड यहाँ पर पास्ट टेंस में है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको चेंज होना चाहिए पास्ट टेंस में, लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। तो ये ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसी तरह ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कभी भी ऑनेस्टी लंबे समय में ही पे किया जाता है, पे होता है, मतलब ऑनेस्टी का फल लंबे समय के बाद ही मिलता है। तो इसीलिए इसमें कोई चेंजिंग इसके टेंस में नहीं होगा। तो चलिए देखें इसका आंसर क्या है। गांधी सेड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ए नंबर में गांधी टोल्ड है, गलत हो गया। सी नंबर में गांधी टोल्ड है, गलत हो गया। अब आया हमारा बी एंड डी जिसमें सेड है, तो गांधी सेड, कोमा के बदले दैट लग गया। अब आए ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, तो हमने इसमें पेज को नहीं चेंज किया क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया, इसलिए बी सही। डी गलत इसलिए है कि ऑनेस्ट है यहाँ पर, ऑनेस्ट पे, तो ऑनेस्ट सिंगुलर है तो ऑनेस्ट के साथ पे नहीं हो सकता, इसलिए गलत हुआ। आंसर बी हमारा सही आंसर है। अब आ जाते हैं सेक्शन डी जो लिटरेचर पोर्शन है, जिसमें से हमारा जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट प्राइस उसमें थे 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा एक पैसेज जो कि हमारे बुक से लिया जाता है। तो इस पैसेज को देखें। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो ये अ लेटर टू गॉड लेंचो वाले चैप्टर से लिया गया है। इसका क्वेश्चन देखें। व्हाट वॉज द लास्ट होप ऑफ लेंचो, लेंचो का लास्ट होप क्या था, सब जानते हैं, हेल्प फ्रॉम गॉड, वो गॉड को लेटर लिखा था, इसलिए आंसर ए सही है, हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मनुष्य के रूप में एक वो बैल था, मतलब बहुत कर्मठ था, लेबरियस था, इसीलिए इसका सही आंसर होगा सी, लेंचो वाज हार्ड वर्किंग मैन, वह बहुत कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, मेहनती। नेक्स्ट, टू हुम डिड लेंचो राइट ए लेटर, लेंचो ने लेटर किसको लिखा, गॉड को लिखा था, इसलिए सी आंसर गॉड सही है। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉल, सॉल का मतलब क्या होता है इस पैसेज में से, तो वो होता है गॉड नहीं होता है, डेब्रेक नहीं होता है, इंस्ट्रक्टेड नहीं होता है, होता है सी कॉन्सेंस, सोल मतलब आत्मा, मतलब विवेक, आत्मा से काम लेने वाला। नेक्स्ट, हमारे टेक्स्ट बुक से ही के पोएम में से स्टैंजा एक लिया गया है, और इस स्टैंजा में से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। लेट्स रीड द स्टैंजा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर इंस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो ये जो स्टैंजा लिया गया है ये फायर एंड आइस पोएम से लिया गया है, तो इससे हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, पोएम का नाम लिखिए जिससे ये लिया गया है, तो लिया गया है किससे, फायर एंड आइस से, तो बी फायर एंड आइस सही आंसर। नेक्स्ट,
नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस पोएम। इस पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? तो इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, इसलिए आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट सही है। नेक्स्ट, हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार दुनिया का अंत कैसे होगा? तो इसमें हम देख रहे हैं कि हेट के बारे कहा गया है, तो इसीलिए हम इसका आंसर सही होगा ग्रोइंग हैट्रेड, बहुत ज़्यादा घृणा बढ़ने से, तो सी नंबर सही। नेक्स्ट, विच वर्ड्स आर राइमिंग विथ ट्वाइस। राइमिंग का अर्थ होता है लास्ट का जो साउंड होता है उससे मिलता जुलता। तो ट्वाइस, आइस साउंड लास्ट में हो रहा है, तो ये आइस साउंड किस में आएगा? ग्रेट में नहीं है, डिस्ट्रक्शन में नहीं है, उसका अन साउंड हुआ, नो का ओ साउंड हुआ, सफाइस, सफाइस का आइस साउंड है लास्ट में, आइस एंड सफाइस, तो इसलिए ये आंसर डी आइस एंड सफाइस राइमिंग है ट्वाइस के साथ, तो ये सही आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो। लेंचो के पैडी क्रॉप्स, धान के खेत को किसने रूइन किया था? हेवी रेन ने, हेवी हेलस्टॉर्म ने, प्लेग ऑफ लोकस्ट, ड्रॉट, बहुत ज़्यादा बारिश ने, बहुत ज़्यादा ओला ने, या टिड्डों ने, या सूखे ने। तो बारिश के बाद जो बहुत ज़्यादा हेलस्टॉर्म हुआ था, ओले पड़े थे, उससे खराब हुआ था, इसलिए बी नंबर हेवी हेलस्टॉर्म सही है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का फर्स्ट काला राष्ट्रपति कौन था? नेल्सन मंडेला के चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो नेल्सन मंडेला था, इसलिए बी सही है, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, वाई वॉज द सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। सीगुल बर्ड उड़ने से क्यों डरता था? तो क्या बड़े ओशन को देखकर डरता था, उसके पेरेंट्स उड़ चुके थे इसलिए डरता था, कमज़ोर था इसलिए डर रहा था, या फिर वो उसकी पहली उड़ान थी इसलिए डर रहा था? तो ये उसकी पहली उड़ान थी, सारी बातें ऊपर की हो गई थी जो कि उसकी पहली उड़ान में थी, इसलिए ये उसकी पहली उड़ान थी, इसलिए वो डर रहा था। नेक्स्ट, वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। नरेटर ने क्यों कहा कि पेपर का मनुष्य से ज़्यादा पेशेंस है? क्या पेपर हर चीज़ सबको उजागर कर देता है? पेपर सीक्रेसी मेंटेन करता है, मतलब वो किसी को नहीं बताता है, या फिर उसमें हम लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, या वो कोई भी डायरी में लिख सकता है? तो इसका सही आंसर है कि पेपर सीक्रेसी मेंटेन करता है, वो किसी को नहीं बताता, उसमें इतना पेशेंस होता है कि आप कितना भी लिखो वो किसी को कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर हेल्थ। ट्रिकी के खराब हेल्थ का लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? मिसेस पंफ्री, क्योंकि डॉक्टर तो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, गार्डनर से उसका कोई मतलब नहीं था, सर्वेंट से कोई मतलब नहीं था, तो सी है मिसेस पंफ्री। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से हमने क्या शिक्षा पाया? तो इससे क्या शिक्षा पाया? क्या हमें डॉग नहीं पालना चाहिए? नहीं, ऐसा तो उसने नहीं कहा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना क्या होता है? हमेशा ख़राब होता है। तो यही लेसन हमने, यही शिक्षा पाया कि कभी भी कोई चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, वाई वॉज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को हमेशा के लिए गेस्ट बनाने का लालच क्यों आया? तो ये लालच किसको आया था? डॉक्टर को आया था और उसके वर्कर को आया था। क्यों आया था? तो इसका सही आंसर है दे वेर एंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी। तो मिसेस पंफ्री एग्स, ब्रांडी और वाइन बेचती थी, तो उन्हें लगता था कि ट्रिकी हमेशा रहे तो ये खाने मिलेगा, इसलिए वो उनके लिए परमानेंट गेस्ट का लालच बन गए, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट, हु इज़ अनिल इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी जो चैप्टर था उसमें अनिल कौन था? तो अनिल कौन था? एक राइटर था, मैगजीन राइटिंग करता था, मैगजीन राइटर था, तो ए नंबर सही। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वाई डज द थीफ डिसाइड टू स्टील अनिल्स मनी। जो चोर था हरी सिंह, वो अनिल का पैसा चोरी करना क्यों चाहता था? क्या अनिल उसको केयर नहीं करता था, अनिल उसको खाना नहीं देता था, अनिल उसको पैसा नहीं देता था, या अनिल काइंड नहीं था? तो सी नंबर सही है कि अनिल उसको पैसा पे नहीं करता था, इसीलिए वह चोरी करके भागना चाहता था। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैक द्वारा दिए गए मॉडल टेस्ट पेपर के 5 सेट सॉल्व करा दिए। अब इनका इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अपने आप को रेडी पाएंगे, और आपका फर्स्ट टर्म का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा उसमें आप
बहुत अच्छा, मतलब 100% मार्क्स ला सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स।